आपको इस क्वेश्चन में बोलता है स्क्वायर ओ ए बी सी, ये एक स्क्वायर है। क्या है बेटा, फिर बताओ वो क्या प्रॉब्लम है? स्क्वायर और स्क्वायर, स्क्वायर तुम्हें समझ आया? शांत होके बैठ जाओ, नहीं तो बेटा तुम्हारी टोपी ना। ओके, तो ये एक स्क्वायर है और इस किस चीज के अंदर ये इंस्क्राइब्ड है? एक क्वाड्रेंट के अंदर इंस्क्राइब्ड है, जिसमें मुझे ओपी जो है वो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो बहुत सिंपल तरीके से अगर हम देखें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए हमें क्या करना है? सिंपल, इसमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, और क्वाड्रेंट आपका है ओ क्यू बी पी, है ना, ओ क्यू बी पी। बट प्रॉब्लम ये है कि इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या नहीं गिवन? रेडियस नहीं गिवन। अब रेडियस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे को ये पता है कि ये 15 है, तो ये भी कितना होगा? 15 होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये स्क्वायर है, पाइथागोरस थ्योरम से ये 15 रूट टू निकल जाएगा। एक चीज बताई थी, जब ये दोनों डायमेंशन सेम होती है तो रूट टू लग जाता है आपका। सिंपल, तो आपको सिंपल क्या करनी है? यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, तो रेडियस निकल जाएगा आपका। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी आपके पास ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर होगा। ए बी आपका 15 है, ये भी आपका 15 है, इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। तो ये 2 इंटू 15 का स्क्वायर हो जाएगा ओ बी स्क्वायर। तो ओ बी की वैल्यू कितनी आएगी? 15 रूट टू सेंटीमीटर। तो मतलब आपको क्योंकि रेडियस निकालना था, अब देखो ये सेंटर से बाउंड्री तक जा रहा है, तो ये डायगोनल है इसका, स्क्वायर का। तो स्क्वायर का डायगोनल कैसे? नहीं, ये हाँ, ये रेडियस तो होगा, बट इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो निकल गया रेडियस आपका। रेडियस की ही प्रॉब्लम थी और रेडियस निकल गया। अब आपका एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है, तो सीधा 1/4 भी लिख सकते हो, या फिर 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 लेने के लिए कह रहा है, और आर की वैल्यू 15 रूट टू है, तो दो बार लिखोगे 15 रूट इंटू 15 रूट टू। तो रूट टू बनता है, तो 2 इससे कटेगा तो 2 बचेगा, यहाँ से कटेगा तो 1.57 बचेगा। तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा 353.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या निकल गया? एरिया ऑफ सेक्टर। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है इसमें? शेडेड रीजन का एरिया। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए स्क्वायर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा वो तो सिंपल है, 15 इंटू 15 दैट इज 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपके पास निकलेगा 353.25 माइनस 225 विच इज इक्वल टू 128.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया? इसमें बस यही चीज सीखने वाली है कि रेडियस कैसे निकालना है, बाकी सब तो बहुत सिंपल है, सोच सकते हो। हाँ, वो सोच सकते हो।